नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर है। लो भैया, एक बार फिर से यूपी पुलिस ने एक नामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस नामी बदमाश का नाम है जितेंद्र उर्फ ढालू और इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। यूपी के बदायूं जिले की पुलिस ने इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया। बुधवार को पुलिस के साथ नामी बदमाश जितेंद्र उर्फ ढालू के साथ मुठभेड़ हुई और जिसके बाद ढालू पहले पुलिस की गोली से घायल होता है, फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है और जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत होती। ये वो ढालू है जिसने अभी मई के महीने में बदायूं जिले के पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इसने एक के बाद एक कई घरों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। सबसे ज्यादा एक बदायूं जिले के रहने वाले इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक किसान के घर में जब इसने डकैती की तो इसने बेरहमी की हद पार की। वहां पर इसने बच्चों को बंदूक की नोक पर रखकर जो किसान के पास जितना गहना सोना जेवर था वो सब लूटा। इसके अलावा परिवार वालों के साथ इसने मारपीट भी की थी, जिसके बाद से पुलिस की टीम जो है इसकी तलाश में जुटी हुई थी। और ये शातिर बदमाश सिर्फ ऐसा नहीं कि बदायूं जिले में ही इसने अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी कर रखा था, अन्य जिलों में भी ये इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था। गैंग बनाकर ये घरों में घुसता और फिर लूटपाट करता। इसके अलावा जो लोग घर में मौजूद होते, जब वो इसका विरोध करते तो उनको बड़ी बुरी तरीके से ये मारता पीटता था। अब बुधवार को पुलिस ने इसके खौफ का अंत कर दिया। वहीं वो परिवार के लोग भी अब इस घटना के बाद से जब उन्हें पता चला कि जिस डकैत ने उनके परिवार को इतनी तकलीफ दी, यूपी पुलिस ने उसको उसकी सही जगह पहुंचा दी, तो वो परिवार बेहद खुश है। सबसे पहले हम आपको वो परिवार दिखाते हैं जब मई महीने में उनके साथ लूट हुई थी तो बेचारों का रो रो कर बुरा हाल था। सब कुछ उनका कहना था 6 से 7 बदमाश घर में घुसे, घर वालों को मारा, छोटे बच्चे को के ऊपर सर पर तमंचा तान दिया और उनका जो भी था जमा पूंजी, सालों की मेहनत की कमाई, वो सब लूट के लेकर गए थे। करीब 19 लाख रुपए की लूट की इस वारदात को जितेंद्र ने अंजाम दिया था। देखिए उस वक्त घर की महिलाओं का रो रो कर किस तरह से बुरा हाल था। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे, देखिए। मतलब लूट की वारदात को अंजाम दिया। कई महिलाओं को बुरी तरीके से मारा पीटा था। देखो किसी के सर में पट्टी बंधी है, किसी के सर पर चोट आई हुई है और जो सालों की कमाई थी सबको वो लूट कर भाग गए थे। ये मई महीने में जब लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके 19 तारीख को लूट की वारदात को दिया गया था, उसके अगले दिन का ये वीडियो है जब पुलिस और तमाम पत्रकार पहुंचे तब घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे ज्यादा महिलाओं को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं बदमाश जो है उनकी हत्या न कर दे। सबके सर पर तमंचा लगा रखा था। गाढ़ी मेहनत की कमाई, जो एक एक पैसा जोड़कर इन्होंने गहने जेवर खरीदे थे किसी तरह से, वो सारा सब कुछ जो है वो बदमाश जो ये जितेंद्र और इसके गैंग के लोग आते हैं वो लूट कर चले जाते हैं। वो किसान को हम आपको दिखाते हैं जब ये घटना हुई थी, किस तरह से उन्हें बेचारे को बुरी तरीके से मारा था और उनकी सब कुछ लूट कर लेकर चले गए। उस वक्त उन्हें पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस उनके साथ न्याय करेगी। सीएम योगी से उन्होंने गुहार लगाई थी कि योगी जी हमें इंसाफ दिलाइए। जबकि ये एक मुस्लिम परिवार था। ज्यादातर लोग कह रहे थे अरे तुम मुस्लिम हो, तुमको कुछ नहीं होगा, जिसने किया उसको कुछ नहीं बख्शा जाएगा। और आखिरकार 1 महीने बाद यूपी पुलिस ने जिस किसान के घर में जिसने डकैत ने, जो मुख्य आरोपी था जितेंद्र उर्फ ढालू, उसे आखिरकार उसकी सही जगह पहुंचाई। सुनिए उस वक्त किसान ने क्या कहा था। सब चोरों ने माल लिया है मार के हमसे। कितने लोग थे घर में? 7 लोग। कितने लोग चोट लगी है? सब घर के लगी है, हमारे जितने जने हैं 6-7 जने हैं। क्या क्या ले गए? हम पे जितना सोना चांदी पैसा ये सब सब ले गए। नकदी कितनी थी? है कितने रुपए कितने थे? 50,000 रुपए थे। किस तरह के कपड़े पहने थे? वो काले कपड़े पहने हैं। एक आध जने बनियान ने घर में ही आए सब नंगे। क्या बजे की बात हुई? 2 बजे।
पतले पतले लड़का हैं, सब 20-20 साल के, 25-25 साल के हैं। इन्होंने बताया था घायल थे, अस्पताल में बुरी तरीके से घायल थे। आप देखो आंख सूजी हुई है, जो कट्टे की बट होती ना उसी से इनको बुरे तरीके से मारा था। बेचारे इनकी हालत उस वक्त इतनी खराब थी, फिर भी इनके बच्चे के सिर पर तमंचा तान दिया कि जो कुछ है दे दो, वरना समझ लो किसी को छोड़ेंगे नहीं। 6 से 7 लोग घुसे थे। इनका कहना था कि सब 20-22 साल के लड़के थे और जो कुछ भी था, गहना जेवर पैसा ऐसा सब लूट गए ले गए। टोटल 19 लाख रुपए का करीब माल था जो उस दिन ये चोर लूट कर ले गए थे। तब से ये बेचारे उम्मीद में थे कि शायद इनका जो है कम से कम जिसने उनके बच्चों को, उनकी घर की औरतों को बुरी तरीके से मारा पीटा है, उसको तो पुलिस पकड़े। तब से वो इंतजार लगा रहे थे और आखिरकार उनका इंतजार सफल हुआ और यूपी पुलिस ने न्याय करते हुए उस मुख्य आरोपी को, जिसके कहने पर इस गैंग ने पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जितेंद्र को, उसे मुठभेड़ में मार गिराया। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस ने कई नामी और शातिर बदमाशों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए और फिर उनको सीधे ठोका और फिर उन्हें ऊपर ही पहुंचा दिया। अब बदमाशों के बीच एक ही संदेश गूंज रहा है, या तो कानून के सामने सरेंडर करो या फिर टिकट कटने की तैयारी कर लो। इसी कड़ी में बदायूं में 50,000 रुपए के इनामी डकैत, जिसके नाम से इलाके में लोगों में दहशत थी, जितेंद्र उर्फ ढालू को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक जिस बदमाश पर मासूम बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर पूरे परिवार को बंधक बनाने के बाद करीब 19 लाख रुपए की डकैती का आरोप था, ये वही जितेंद्र उर्फ ढालू है। उसे पुलिस ने मार गिराया है। आखिरकार कैसे, हम आपको ये घटना बताएंगे कि कैसे जितेंद्र ने जो है 19 लाख की लूट की थी और पुलिस ने कैसे इसे मुठभेड़ में ढेर किया। सबसे पहले हम वो आपको बता दें। इस मामले में जो है एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि बुधवार रात को जो बदायूं जिले में, पूरे जिले में चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। एक बाइक पर ये एक अकेला शख्स पुलिस को आता हुआ दिखा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो ये रुका नहीं। तुरंत ही इसने बाइक यू टर्न मारी और तेजी से भागने लगा। तुरंत ही पुलिस भी इसके पीछे बताते पड़ गई। जब ये, चूंकि अंधेरा था, ज्यादा तेज भाग नहीं पाया और कच्चे रास्ते थे, जिसकी वजह से जो है इसकी बाइक लड़खड़ा जाती है। जिसके बाद ये फिर अपने आप को बचाने के लिए पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। कहते हैं इसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी, जिसकी वजह से ये पुलिस पर इसने कई राउंड गोलियां चलाई, जिससे 2 पुलिसकर्मी, एक दरोगा और एक सिपाही शायद लगने से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा में इस पर फायरिंग की, जिससे पुलिस की गोली से 2 गोलियां इसको लगी, एक शायद सीने में लगी, एक पैर में लगी, जिससे गोली की घायल लगने के बाद जो है ये वहीं पर गिर पड़ा। तुरंत ही पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को गोली लगी थी और जो ये जितेंद्र उर्फ ढालू था, पुलिस ने इसे भी घायल को चुकी था, इसे भी एम्बुलेंस से जो है अस्पताल ले गई। यहां पर इसकी पहचान की गई तो पता चला ये तो नामी लुटेरा है और उसने 19 मई को एक बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में जो है एक किसान के घर में बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और इसके ऊपर करीब 75,000 रुपए का इनाम चल रहा है। डॉक्टरों ने जितेंद्र उर्फ ढालू का इलाज शुरू किया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जो दोनों पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज जारी है। इस मामले में जब ये कहते हैं कि इसके ऊपर लगातार आपराधिक गतिविधियां इसकी बढ़ती जा रही थी, तब आईजी बरेली रेंज ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके खिलाफ कहते हैं जो जितेंद्र उर्फ ढालू है, इसके खिलाफ यूपी के अमरोहा जिला, नोएडा जिला और भी कई जिले हैं, इनमें 12 से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और वो भी बड़े ही संगीन, ज्यादातर लूट और डकैती वाले मामले हैं। एसएसपी ने बताया कि जितेंद्र के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, बड़ी मात्रा में कारतूस और कुछ जेवर भी बरामद हुए। जेवरों की पहचान की जा रही है और अगर वो जिनमें से कई जेवर ऐसे होंगे जो किसान के घर के अगर होंगे तो उन जेवरों को किसान परिवार को सौंपा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अच्छा, पहले पुलिस की बाइट सुना दे कि कैसे पूरा मुठभेड़ हुआ,
फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इसने मई महीने में किसान के परिवार को बड़ी ही बेदर्दी से उनके घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और फिर कैसे ये पुलिस की हिट लिस्ट में आया, ये हम आपको बताएंगे। पहले कैसे मुठभेड़ हुई, क्या पुलिस अधिकारी ने कहा, वो सुनिए। मैं मुठभेड़ में 50,000 के इनामी, ये क्या है? देखिए, आज संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक संदिग्ध आरोपी बाइक पर आ रहा था, जिसको टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगा। जब टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने टीम पर फायर कर दिया। अपने बचाव हेतु फायर में उस व्यक्ति को गोली लगी और हमारी टीम के भी 2 लोगों को, एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। सभी को उपचार हेतु यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें बाद उपचार आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र उर्फ ढालू था, जो कि जनपद संभल का रहने वाला है। इस्लाम नगर में जो डकैती की घटनाएं मई महीने में हुई थी, उनमें वांछित चल रहा था, जिस पर डीआईजी बरेली सर के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों जैसे कि अमरोहा और नोएडा में पहले से कायम है। इसमें अन्य आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे आप सबको अवगत कराया जाएगा। अभी तक जो पता चला है, इसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है। कुछ ज्वेलरी भी इसके पास से बरामद हुई है, जिसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। आगे जो भी निकल के आता है उससे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जितेंद्र ने कैसे लूट की वारदात को, डकैती जो की थी इसने अपने 6-7 साथियों के साथ मिलकर, उस वक्त किसान के परिवार ने क्या बताया वो सब हम आपको बताते हैं। इसने जो है बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के फैजगंज, बेहटा थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव है। हाँ, इस मुड़िया गांव के रहने वाले किसान जो है निजाकत, इस्लाम नगर कस्बे में बिलसी बिसौली मार्ग पर कोल्ड स्टोर के पीछे इनका मकान है और यहाँ पर ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। निजाकत नाम था इनका, निसाकत था या निसायत था, ऐसे कुछ नाम था। नाम हो सकता है गलत हो, लेकिन मतलब वही समझ लीजिए। 18-19 मई की रात, यानी 18 की रात जब 12 बजे के बाद और 19 की होने वाली सुबह के बारे में कहें, देर रात जो है इनके मकान में, जब ये लोग सब गहरी नींद में थे, तब इनके मकान में 6 से 7 बदमाश जो है, ज़्यादातर इनका कहना था किसान का कि ये लोग जो हैं कच्चा बनियान में थे, तो इनको लगा कच्चा बनियान गिरोह है, लेकिन ये गिरोह था जितेंद्र उर्फ ढालू का। 6 से 7 बदमाश थे, इसमें जितेंद्र उर्फ ढालू भी मौजूद था। छत के रास्ते इनके घर में घुसते हैं बदमाशों ने सबसे पहले आंगन में सो रहे निजाकत को दबोच लिया और तमंचे की बट और लाठी डंडों से जमकर पीटा। आपने निजाकत की हालत देखी होगी, उनकी आंख सूजी हुई है, चेहरा बुरी तरीके से चोटें हैं और बुरी तरीके से मारा पीटा और तमंचे के बल पर सबसे निजाकत को अपने काबू में लिया। जब निजाकत को पीटा गया तो थोड़ा सा शोर हुआ, तो जो घर के लोग अन्य थे वो जग गए। बदमाशों के पीटने और उनकी चीख सुनकर जो उनकी पुत्र वधू यानी बहू थी फिजा, वो भी जग गई। लिहाजा बदमाशों ने फिजा को पकड़ लिया और फिर तमंचे की बट से फिजा के भी सिर पर वार आ रहा, जिससे वो भी चोटिल होकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बदमाशों ने कहते हैं इसके बाद सोचा कि परिवार ज्यादा कहीं चिल्लाहट ना हो जाए, लिहाजा उन्होंने 1 साल के बेटे अली रजा को सीधे तमंचे की नोक पर रख लिया। अब जैसे ही पोते को बदमाशों के तमंचे की नोक पर निजाकत ने देखा तो उनके हाथ पांव ढीले पड़ गए। वो बोले भैया पोते को कुछ मत करो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद जो बदमाश थे उन्होंने जमकर अपनी मनमानी की। कहते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे कहा अगर तुमने कुछ भी कहा तो पोते को गोली मार देंगे, चुपचाप हमें जो हमारा सामान तुम्हारे पास है वो हमको दे दो और हम चले जाएंगे, वरना फिर जो यहाँ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब हथियार, लोहे की रॉड, डंडे, हथौड़ा, चाकू, कुल्हाड़ी और कट्टा, ये सब हथियार देख के निजाकत की हालत खराब हो गई। लिहाजा उन्होंने बोला हमारे पास भैया हम किसान हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कहते हैं घर में निजाकत की पत्नी मिस्किन, बेटी शबनम, छोटे भाई की पत्नी नाजिस, 16 साल का अल्तमस को इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सबसे मारते जा रहे थे और पूछते जा रहे थे कहाँ तुमने क्या छुपा कर रखा बताओ। जिसको भी मारते कुछ ना कुछ जो वो जानता था वो बता देता। फिर उसके बाद वो जो है घर में रख के गहने जेवर पूरा लूट लिया।
बदमाशों ने कहते हैं सभी के हाथ पैर बांधे थे। करीब घर से 8 तोला सोने के जेवर, 2.5 से 3 किलो की चांदी और 1.25 लाख रुपए की डकैती को इन लोगों ने अंजाम दिया। 1.25 लाख क्या 50-75 हजार रुपए थे, लेकिन मेन था गहने और जेवर। जो 2.5-3 किलो चांदी आप समझ लीजिए अपने आप में 4.5 से 5 किलो के 4.5 से 6 लाख के आसपास हो जाती है। 8 तोला सोना इससे भी ज्यादा ही था। टोटल कहते हैं कुल 19 लाख रुपए का माल इन्होंने इनके घर से लूटा था। बदमाशों ने इस दौरान जो है लूटपाट जारी रही, घर वालों को मारते पीटते रहे, लेकिन एक बदमाश जितेंद्र उर्फ डालू जो इस गैंग का सरगना था, वो लगातार 1 साल बच्चे को अपनी बंदूक की नोक पर रखे रहा ताकि इनमें से कोई भी जो उनके साथी हैं उनका विरोध करने के बारे में ना सोच सके। वो तमंचा लगाए रहा कि अगर तुमने कुछ भी किया, हमारे जो साथी हैं वो जो कर रहे हैं करने दो, अगर तुमने विरोध किया तो सोच लेना तुम्हारे पोते का भेजा हम खोल देंगे। लिहाजा चाह कर भी ये परिवार के लोग बदमाशों की शरारतों क्या कहूँ जातियों का विरोध नहीं कर पा रहे थे। निजाकत को जहां अपने पोते की जान का डर था, वहीं उन्हें इस बात का डर था क्योंकि उनके घर में बेटियां थी, बहुएं थी, कहीं कोई गलत हरकत ना करे। तो इनको जो भी इनके पास था इन्होंने कहा भैया ले जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हमारे घर वालों परिवार वालों को छोड़ दो। डकैती की इस वारदात ने कहते हैं 2 से 3 घंटे तक बदमाशों ने जमकर लूटपाट की और 19 लाख तक गहने लूट ले गए। इसके बाद जब है अगली सुबह जब लोग चीख पुकार मची, तब लोगों को इकट्ठा हुए, तब पता चला कि इस तरह से बदमाशों ने निजाकत के घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया और जो भी इनके पास कीमती चीज थी वो हर कीमती सामान लूट कर लेके चले गए। इस दौरान घर की महिलाएं किस तरह से फूट फूट कर रो रही थी वो देखिए। जो गहना जेवर था वो तो बदमाश लूट के ले गए, ऊपर से इनको बुरी तरीके से मारा पीटा था। इस दौरान घटना के बाद निजाकत को जब मारा पीटा था बेसुध हो गए थे। सुबह जब गांव के लोगों की भीड़ जमा हुई तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पुलिस आई। पुलिस ने अस्पताल में ही निजाकत से पूरी घटना के बारे में बातचीत की तो उन्होंने ये बताया था, सुनिए। सब चोरों ने माल लिया है मार के हमसे। कितने लोग थे वो घर में? 7 लोग। कितने लोग चोट लगी है? सब घर के लगी है, हमारे जितने जने हैं 6-7 जने हैं। क्या क्या ले गए? हम पे जितना सोना चांदी पैसा ये सब हाथ सब ले गए। नकदी कितनी थी? है कितने रुपए कितने थे? 50,000 रुपए थे। किस तरह के कपड़े लोग पहने थे? वो काले कपड़े पहने हैं, एक आध जने बनियान लेकर में ही आए सब नंगे। क्या बजे की बात हुई? 2 बजे। पतले पतले लड़का हैं, सब 20-20 साल के, 25-25 साल के हैं। और एक बात ये रही कि सिर्फ ये इसी घर को निशाना नहीं बनाया गया, कुछ दिनों के अंदर में मतलब 1-2 दिन छोड़कर इसी तरह से 5 घरों को इसी तरह की लूट की वारदात उन घरों में अंजाम दी गई। एक साथ हुई इस तरह की लूट से पूरे पुलिस महकमे का हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों पर इस चीज के लिए दबाव था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। 19 तारीख को ये घटना होती है। 26 तारीख को जो है पुलिस कहते हैं मतलब जांच पड़ताल शुरू करती है। इसके बाद पुलिस अपराधियों को पता लगाती है और 26 मई को पुलिस ने इस लूट की वारदात में शामिल संभल जिले के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी, जबकि इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ था। गिरफ्तार बदमाशों में थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव जनेठा का रहने वाला किशन पाल था। थाना बहजोई क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का रहने वाला मनोज था। हापुड़ का रहने वाला
भूरा था, इसके अलावा और 2 लोग शामिल थे। तो टोटल 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी इनके कहें का मुख्य सरगना जितेंद्र उर्फ ढालू जो है वो बचने में कामयाब रहा था। जितेंद्र भी संभल का ही रहने वाला था। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए जेवरात, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए थे। ज्यादातर गहने जो थे इन 5 के पास से पुलिस को मिल चुके थे। परिवार को उन गहनों को सौंप दिया गया था, लेकिन फिर भी ये था कि जो इस गैंग का लीडर है वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस की टीम लगातार जो है जितेंद्र की तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। अब इसी दौरान पुलिस को जाहिर सी बात है अचानक से पूरे जिले में चेकिंग अभियान शुरू करने का मकसद यही हो सकता है कि पुलिस को कहीं से इस बात की सूचना मिली कि जितेंद्र जो है वो बदायूं जिले में मौजूद है और हो सकता है कि वो आज रात यहां से निकल जाए। लिहाजा बुधवार रात की सिविल लाइन, पूरे जिले में चेकिंग अभियान चल रहा था और बुधवार को सिविल लाइन थाने में भी विशेष तौर पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस को यह था कि इसी थाना क्षेत्र में जो है ये जितेंद्र उर्फ ढालू मौजूद है। जिसके बाद बुधवार रात नई जेल के लिए प्रस्तावित भूमि जो बिलसी मोड़ के पास है वहां वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। अक्सर वहां पर कभी पुलिस चेकिंग करती नहीं है, लिहाजा शायद इसी वजह से जो जितेंद्र उर्फ ढालू है उसी रोड से वो जा रहा था। लेकिन अचानक से जब उसने पुलिस को देखा तो वो हड़बड़ा गया और वो फिर भागने की कोशिश करता है। इस पर पुलिस जब उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है या पीछा करती है तो ये पुलिस पर फायर कर देता है, जिसके जवाब में पुलिस टीम भर जो है वो भी फायर करती है और पुलिस की 2 गोलियों लगने से ये घायल हो जाता है। एक गोली इसके सीने को चीरते हुए पार जाती है, वहीं दूसरी गोली शायद इसकी कमर या पैर में लगी थी। इसके बाद वहीं जितेंद्र की तरफ से चलाई गोलियों में एक दरोगा नीरज हैं, वहीं एक सिपाही अविनाश जो हैं वो भी गोली लगने से जख्मी हो गए। तीनों घायलों को जो है जिला अस्पताल ले जाया गया। बदमाश की पहचान संभल के रहने वाले जितेंद्र उर्फ ढालू के रूप में हुई। वहीं उसके ऊपर पता चला कि इसके ऊपर तो करीब 75,000 रुपए का इनाम था और इसी ने मई महीने में जो है लूट की वारदातों को अंजाम दिया। यानी पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने एक शातिर इनामी बदमाश को आखिरकार मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस को इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, इसके अलावा एक तमंचा, ढेर सारे कारतूस मिले, जिसकी वजह से इसने कई राउंड पुलिस पर फायरिंग की थी। वहीं लूट या डकैती से हासिल की गई ज्वेलरी भी इसके पास से पुलिस को मिली। एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है और जो ज्वेलरी इसके पास मिली है उसकी कीमत लाखों में बताई जा रही। तो हो सकता है कि जो किसान निजाकत के परिवार से ज्वेलरी लूटी गई हो उसमें से कुछ ज्वेलरी इसके पास भी हो। जो मुठभेड़ में मारा गया बदमाश जितेंद्र था, इसके ऊपर नोएडा, दनकौर, अमरोहा, बदायूं सहित कई जनपदों में एक दर्जन से अधिक यानी 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बदमाश जितेंद्र के ऊपर डकैती कांड के बाद एसएसपी बदायूं ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं डीआईजी बरेली रेंज के कुमार सहनी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। और ये मूल रूप से कहां का है, संभल जिले के ये मूल रूप से हापुड़ के धलौना का रहने वाला था और अक्सर इन जिलों में आकर वारदातों को अंजाम देता था। वर्तमान में अभी ये ठिकाना बनाकर संभल में रहता था और फिर अक्सर बदायूं, अमरोहा, नोएडा इन जगहों पर पहले अपने मुखबिरों के जरिए ये क्या कराता था, रैकी कराता था। ऐसे परिवारों को निशाना बनाता था जहां पर उसे सूचना मिलती थी कि हाँ इनके घर में मोटा माल हाथ लग सकता है, खासकर गहने और जेवर। इसका निशाना गहने और जेवर पर होता है कि कहां पर ज़्यादा गहने और जेवर मिल सकते हैं। और आप जानते हैं कि अपने यहाँ जो पुराने लोग हैं, जो किसान हैं, वो सब लोग भी पैसे से ज़्यादा गहना और जेवर खरीद कर रखने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इसी वजह से पुलिस इसको जो है कहीं से ये सूचना मिली कि निजाकत के घर पर जो है अच्छी खासी मात्रा में सोना और चांदी है, जिसकी वजह से इसने अपने साथियों के साथ मिलकर फिर किसान निजाकत को निशाना बनाया और 19 मई को उनके घर पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में जितेंद्र के सीने पर बाईं ओर एक गोली लगी थी और एक गोली नीचे लगी थी। पुलिस की ओर से दिए गए घटनाक्रम के ब्यौरे में कई सवाल, अब कई लोग होते हैं जिनका सवाल खड़े करने काम होता है, अरे पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ किया। अरे फर्जी किया हो, असली किया हो, एक ऐसे आदमी को मारा है जिसने लोगों को लूटा,
जिसने लोगों की गाढ़ी कमाई को अपना छीनने के लिए उन्हें मारा पीटा, उनको छीन लिया। अब ऐसे आदमी के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, चाहे फर्जी मारा चाहे असही मारा, लेकिन इसके साथ इस तरह के लोगों को जो कानून का मजाक बना कर रखते हों, जिनके ऊपर 10-10, 12-12 मुकदमे दर्ज हो जाए, फिर भी वो लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे, ऐसे लोगों के लिए कानून क्या या मानवाधिकार वाले जो नियम होते हैं उनके लोगों पर अंजाम नहीं होते। जो जैसा होता है उसके साथ उसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। जब ये इस तरह का आदमी है कि किसी 1 साल के बच्चे के सिर पर तमंचा तान सकता है तो ये उसे मार भी सकता था, इसके अंदर रहम नहीं थी। जब एक महिला को इसने तमंचे के बट से बुरी तरह से पीटा, उसको घायल कर दिया, तो ये बच्चे को नहीं मार सकता। तो इस तरह के लोगों के लिए नियम कानून की तो बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। बहरहाल हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया काम किया। इसी तरह से यूपी पुलिस को पिछले 10-12 दिनों से जिस तरह से यूपी पुलिस सफाई कर रही है यूपी से गुंडों का, बहुत शानदार कर रही है। इसी तरह करते रहना चाहिए ताकि जो नए गुंडे उभरते हैं वो अक्सर जो अपने से सीनियर गुंडे हैं उनको देखकर ही नए गुंडे बनते हैं। जो नए गुंडे बनने हैं उनकी थोड़ी सी फटे और वो सीधे रास्ते पर आने के बारे में सोच ले, उनको पता चल जाए कि अगर इस रास्ते पे गए तो ज़्यादा दिन सांस नहीं ले पाएंगे, एक दिन आखिरी में पुलिस की गोली से ऐसा ना हो कि सांसें बंद हो जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता और अपनी खुशी अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।